हाँ जी, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग करेंगे ऑलिव बोर्ड का इंग्लिश का एनालिसिस। उसमें बस थोड़ा सा है कि हम समझेंगे कि इंग्लिश में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। तो चलो ऑलिव बोर्ड खोल लेते हैं, लाइव मॉक वगैरह पूरा क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग आज इंग्लिश को ही करेंगे। बाकी जैसा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का, आप लोगों को अच्छा लगा तो फिर हम लोग आगे के सेक्शंस मैथ्स भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यही है कि एंटोनिम बताना है ऑब्स्टिनेट का। कैसे देखेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है स्टबर्न, इनफ्लेक्सिबल। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल है तो ये इजी है, लेकिन हम एक और देख लेते हैं। ऑब्स्टिनेट का पता है ये स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट के सिनोनिम्स लिख लेते हैं, थोड़े से समझ लेते हैं थोड़े से। स्टबर्न हो गया, अडमेंट हो गया और इनफ्लेक्सिबल हो गया और रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट मतलब भी हम समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द लॉयर्स आर्ग्यूमेंट्स वर सो कन्विंसिंग। यहाँ पर अच्छा ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको क्या देखना है, कुछ नहीं देखना है। सिनोनिम्स पूछा है, बस इस पर फोकस करेंगे। सिनोनिम्स किसका पूछा है? कन्विंसिंग का। तो यहाँ पे लॉयर किसी भी चीज़ की कन्विंस करने की बात हो रही है, तो सिनोनिम से डाउटफुल तो नहीं होगा, कंफ्यूजिंग भी नहीं होगा, हेजिटेंट भी नहीं होगा, क्योंकि तो इससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि परस्यूसिव होगा। बट फिर भी चलो हम इसको याद कर लेते हैं ताकि आगे के एग्जाम्स में प्रॉब्लम ना हो। तो कन्विंसिंग का परस्यूसिव, परस्यूएट करना भी किसी को, मनाना, कन्विंस करना, सेटिस्फाइड करना, तो ये सब हो गए कन्विंसिंग के। नेक्स्ट है द पोस्ट। अच्छा ठीक है, एक्टिव वॉइस। आप सीधे सीधे देखो क्वेश्चन और सीधे ये देख लो कि अच्छा ठीक है, एक्टिव वॉइस हमको बनाना है, मतलब पैसिव में दिया है, एक्टिव में बनाना है। तो सबसे पहले देखो बीन, हेड बीन आ रहा है, तो हमको बीन हटा करके हेड, हेड चाहिए। तो हेड सब में ही है, रिमूव्ड भी सब में, क्योंकि हेड के पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और बाय द यूजर, तो द यूजर हैड रिमूव द पोस्ट, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, बीन हटाना है, हेड लाना है, तो सिर्फ यही ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसमें हेड आ गया, ये ऑप्शन है इसमें हेड आ गया, तो क्लियर, ठीक है, कुछ नहीं था। अच्छा हाँ ठीक है, चलो अब ये करते हैं। तो कैसे हम क्लोज टेस्ट करेंगे? अच्छा मैं कैसे करती हूँ कि जैसे आपने पढ़ा कि अक्रॉस मैनी रीजन्स लोकल ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स हैव लॉन्ग सर्व्ड एज द बैकबोन ऑफ कम्युनिटी आइडेंटिटी। तो मतलब किसी लोकल ट्रेडिशन और कस्टम्स की बात हो रही है कम्युनिटी के लिए, ठीक है। तो इन रूरल एरियाज एल्डर्स रिकाउंट फोकलोर एंड हिस्टोरिकल नैरेटिव्स टू इंस्पायर यंगर जनरेशन। अच्छा तो देखो, जैसे मैंने तो चलो गलती कर दी कि ओकेजनली लगा दिया, मुझे लगा कि रेगुलरली को चलो ठीक है, बट हाँ ऐसे कैसे होगा कि इन रूरल एरियाज एल्डर्स जो हैं वो रेगुलरली बताते रहते हैं अपनी फोकलोर और हिस्टोरिकल नैरेटिव्स को, इसको इंस्पायर करने के लिए यंगर जनरेशन को। तो जैसे तो यहाँ पे रेगुलरली से या रेयरली नहीं होगा, नेवर नहीं होगा, क्योंकि हमेशा की बताने की बात हो रही है। अच्छा, दीज स्टोरी नॉट ओनली एंटरटेन, ठीक है, बट ऑल्सो, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मोर लेसन टू द ऑडियंस। मतलब ये जो स्टोरीज हैं ये सिर्फ एंटरटेन नहीं कर रही है, लेकिन ठीक है यहाँ पे एंटरटेन आ गया। यहाँ पे सिंपल, आप सबसे पहले देख लो नॉट ओनली के बाद, अच्छा ठीक है V1 फॉर्म है तो हमको यहाँ पे भी V1 फॉर्म चाहिए, यहाँ पे सारी है। तो अच्छा ये है कि एंटरटेन करते हैं लेकिन ये भी करते हैं, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव बात हो रही है और किसी चीज़ को मोटिवेट करने की बात हो रही है। तो डैमेज नहीं होगा, ठीक है, कैंसिल कर दिया। एब्जॉर्ब भी नहीं होगा क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है कोई, ठीक है। इन्फ्लिक्ट मतलब होता है कि लड़ाई झगड़े से रिलेटेड, तो ये भी नहीं होगा। इम्पार्ट का मतलब होता है कि हम नॉलेज लेना और ये लेना, तो इम्पार्ट नॉलेज शेयर करना, तो ये इम्पार्ट है, सही होगा, ओके। नेक्स्ट क्या है, कल्चरल फेस्टिवल विच आर हेल्ड एनुअली सेलिब्रेट रिच ट्रेडिशंस विद वाइब्रेंट पैरेड्स एंड म्यूजिक। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो कल्चरल फेस्टिवल्स हैं जो होते हैं, विच आर हेल्ड, जो एनुअली होते हैं, सेलिब्रेट क्या करते हैं, whose तो मतलब किसका हो गया, दैट मतलब यहाँ पे ट्रेडिशंस आ रहे, तो मतलब हमको प्लूरल चाहिए, तो दीज रिच ट्रेडिशंस करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, इन मॉडर्न टाइम्स अर्बन कम्युनिटीज की बात हो रही, तो हमको प्लूरल चाहिए यहाँ पे। तो आर मेकिंग तो नहीं होगा क्योंकि आर मेकिंग उसके बाद V1 की थर्ड फॉर्म आ रही, तो ये मतलब कंसर्टेड, ये नहीं लग रहा कि कंसर्टेड। अब कम्युनिटीज आर मेकिंग कंसर्टेड, मतलब बना नहीं रही हैं, कम्युनिटीज मेक कंसर्टेड मतलब बनाती हैं,
तो ऐसे वाला सेंस आ रहा है, तो कंसिडर एप्पल मे करेक्ट आंसर होगा। डेट के साथ मे के, बट कहीं पे भी पास्ट की बात नहीं चल रही है, तो ठीक है। फिर आता है consider interest their ancestral heritage through dedicated educational program. However, the rapid pace of modernization challenge the perseverance of these customs, placing them at risk of fading away. अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो कैसे करेंगे। However, the rapid pace of modernization, यहाँ पे एक ऐसी मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ हो सकता है वाला आ रहा है कि इसको चैलेंज करे, परजर्वेस ऑफ दीज कस्टम प्लेसिंग देम एट रिस्क ऑफ फेडिंग अवे, कि ये दूर चला जाएगी मॉडर्नाइजेशन, तो रैपिड मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। अब यहाँ पे हम तो नहीं करेंगे कि विल वो करेगा ही करेगा, तो नहीं होगा ना, तो सिंपल, क्योंकि हमारा पूरा जो सेंटेंस है सिंपल 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 प्रेजेंट में, मतलब यहाँ पे देखो रैपिड पेस ऑफ, यहाँ पे सिंगुलर की बात है तो हमको सिंगुलर ही चाहिए, ठीक है, तो मे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है प्लीज्ड। प्लीज्ड का यहाँ पे सीधा देखेंगे कि अच्छा से सिनोनिम पूछा है, प्लीज का सिनोनिम पूछा है, तो डिसअपॉइंटेड नहीं होगा, अनॉयड भी नहीं होगा, साइलेंट भी नहीं होगा। अच्छा ठीक है, देखो साइलेंट भी हो सकता है प्लीज्ड का, इसको शांत करना, साइलेंट करना हो सकता है, बट यहाँ पे आप देख लो कि जो हमारा सेंटेंस है वो पूरा पैसिव में जा रहा है, तो यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं कि द मैनेजर वो प्लीज्ड विद द टीम्स परफॉर्मेंस एंड प्रेज देम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, क्योंकि किसी के मैनेजर कर रहा है, ही वाज क्लियरली सेटिस्फाइड विद देयर डेडिकेशन। ये देखो कॉट ऑफ गार्ड, यहाँ पे क्या है, हमें इडियम्स फ्रेम था कॉट ऑफ गार्ड। अब चलो आपको नहीं भी पता, ठीक है, इसको याद करने का तरीका तो यही है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे आपको नहीं पता, तो ही वाज कॉट ऑफ गार्ड बाय द सडन चेंज इन प्लान। हाँ तो देखो कैसे देखेंगे, ही वाज कॉट ऑफ गार्ड, ठीक है, चलो मान लेते कि नहीं पता, ठीक है, बाय द सडन चेंज इन प्लान लीविंग हिम अनप्रिपेयर्ड फॉर द सिचुएशन, मतलब उसको कुछ ऐसा पता लगा जिससे वो मतलब जिस चीज के लिए वो अनप्रिपेयर्ड था, तो प्रिपेयर्ड इन एडवांस तो नहीं होगा, केयरलेस एंड अनबॉदर्ड ये लग सकता है आपको, चलो कि तो ये भी यहाँ पे नहीं आ रहा है केयरलेस। अच्छा ये हो सकता है आपको लग सकता है कि कंफ्यूज इनिशियली, कि पहले वो इनिशियली कर, तो ही वाज कॉट ऑफ गार्ड, ही वाज कंफ्यूज इनिशियली बाय द सडन चेंज, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि उसको अनप्रिपेयर्ड फॉर द सिचुएशन, तो कॉट ऑफ गार्ड का मतलब सिर्फ एक ही है कि सरप्राइज अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। तो अब कैसे याद कर सकते हैं इसको कि गार्ड है, कॉट ऑफ है, गार्ड को किसी ने पकड़ लिया, तो मतलब उसको नहीं पता था ना कि कोई इसको, तो अनएक्सपेक्टेड है आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। अभी देखो इसमें तो सिर्फ ये इजी था, क्या था इसमें स्पेलिंग करेक्ट, अच्छा हाँ ये आप लोग देखते रहना हमेशा कि करेक्ट स्पेलिंग्स, ठीक है, तो इवोल्स की EVOLVES, तो इवोल्स हो गया, यहाँ पे कैप्टिवेट VATE, तो ये इजी है, चलो कोई वो नहीं है, ठीक। अच्छा हाँ ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर नॉलेज और स्किल देन दे यूजुअली पोजेस, ठीक है, तो यहाँ से पता लग रहा है। अच्छा एक्सपर्ट स्कॉलर, मतलब इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, चलो मान लेते हैं कि नहीं पता है, तो एक्सपर्ट स्कॉलर जीनियस ये सब एक ही चीज़ है, तो चार्लटन मतलब एक्चुअली उनको कहते हैं जो लोग कोई भी चीज़ मतलब बहरूपी अगर सॉरी बहरूपिया नहीं, लेकिन जैसे जो लोग ठगी करते हैं या कहते हैं उनको कहते हैं, तो है उनके पास बहुत मतलब है उनके, वो प्रिटेंड करते हैं उनके पास बहुत नॉलेज होती है, उनके पास कुछ नहीं ऐसा। अच्छा ये देखते हैं अरेंज द सेंटेंस विद करेक्ट ऑर्डर, तो देखो कैसे आप करोगे। सबसे पहले देखते हैं कि सेंटेंस बी से स्टार्ट हो रहा है, ए से हो रहा है, सी से हो रहा है, बी से हो रहा है। अच्छा ऑप्शन को आप मत देखो, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आपको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, और मेनली इंग्लिश। अब उसके बाद हम देखेंगे कैसे रहेगा। तो देखो सबसे पहले देखते हैं कि मोर देन 100 मतलब क्या देखते हैं, ऑप्शन बी से स्टार्ट हो सकता है। द चीफ मिनिस्टर ऑन संडे सेड दैट द अनप्रेसिडेंटेड फ्लडिंग वाज अ मैन मेड डिजास्टर, ठीक है। अगर यहाँ पे ये नहीं होता ना कि जैसे ए में एन अनएक्सपेक्टेड फ्लड फ्राइडे लेट वेज टू द सिटी, तो हम सोच रहे थे कि बी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पहले ही बता दिया कि अनएक्सपेक्टेड फ्लड फ्राइडे को आया जो सिटी को बहा ले गया, ठीक है। तो उसके बाद ही आ रहा है कि अब ही ऑल्सो सेट, तो डी तो एक के बाद नहीं आना, मतलब एक ऑप्शन एक ही स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली हम ये लगा देंगे, बट फिर भी हम एक बता देते हैं कि कैसे आपको ये देखना है कि ये नहीं हो सकता। जैसे क्या बी के बाद ए आएगा, बिल्कुल नहीं, कि द चीफ मिनिस्टर ऑन संडे सेड दैट द अनप्रेसिडेंटेड फ्लडिंग वाज अ मैन डिजास्टर एंड एक्सपेक्टेड फ्लड ऑन, तो पहले ही यहाँ पे एन लगाया ना, तो पहले इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि भाई एक एन अनएक्सपेक्टेड फ्लड आया, उसके बाद यहाँ पे दा लगा है कि द अनप्रेसिडेंटेड फ्लडिंग, ठीक है। आप ऐसे बता सकते हो कि अच्छा ए के बाद ही बी आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको बताया कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड फ्लड आया, उसके बाद द
लगा के हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया कि ये वाला अनप्रेसिडेंटेड फ्लडिंग आई, तो आप ऐसे करके एक के बाद ये लगा सकते हो, ठीक। अब फिर आया कि अब यहाँ पे उन्होंने कुछ कहा, लेकिन इसके बाद ही देखो जस्ट आ रहा है कि हो ही ऑल्सो सेड दैट, ठीक है, इन्होंने पहले ये चीज कहा लेकिन फिर ये भी कहा, तो ए बी टी बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद में सी, ठीक है, ये तो इजी था। अब ये देखो इसमें इडियम्स बताना, एक्सपीरियंस अ काम सीरीन मूवमेंट इन द मॉइस्ट ऑफ क्योज, ठीक है। अच्छा इसके लिए मेरे से हो गया, मुझे लग रहा था कि आप कोल्ड इन जुलाई होगा, बट हम देखो आप इसको कैसे रख सकते हो कि एक्सपीरियंसिंग अ काम सीरीन मूवमेंट इन द मॉडेस्ट ऑफ मिड्स ऑफ क्योज, ठीक है। कम रेन एंड शाइन का मतलब होता है कि कुछ चीज गलत हुई फिर उसके बाद सही हो गई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूरी ही शांत की बात चल रही है, डेड ऑफ विंटर स्प्लिंटर, तो आप ये देखो अ स्टडी हैज शोड दैट लो, अच्छा यहाँ पे इसमें एरर इसलिए है कि स्टडी हैज शोड दैट द, यहाँ पे एक आर्टिकल की मिसिंग है कि द लो इनकम स्टूडेंट, किस द लो इनकम स्टूडेंट्स की बात हो रही है, क्योंकि तो सही है द डू वर्स, इसमें देखो 45 मिनट्स लेटर द मॉम्स मदर, द मैन्स मदर एंड नेबर्स फाउंड हिम डेड, ठीक है, ऑफ अ गन शॉट। अच्छा किसी चीज से अगर कोई है तो ये नहीं होगा कि डेड फ्रॉम अ गन शॉट, डेड ऑफ अ गन शॉट, बाउंड टू द माउथ, जो कि मुंह बांध कर उसको देखा, तो द पुलिस अ कंडक्टेड, अच्छा देखो रैंडम नहीं हो सकती इन्वेस्टिगेशन इनटू द मिस्टीरियस केस, हाँ, पुलिस कंडक्टेड अ इन्वेस्टिगेशन इनटू द मिस्टीरियस केस, तो थोड़ा मतलब उन्होंने ऐसे ही करी, केयरलेस नहीं हो सकती, लाइफ नहीं हो सकती, करेक्ट है। डिस्पाइट द नेचर ऑफ द असाइनमेंट मारिया अप्रोच इट विद enthusiasm एंड दिलीज, यहाँ पे हो रहा है कि डिस्पाइट, हमें पहले बता दिया कि शायद असाइनमेंट जो था बहुत ही डिफिकल्ट था या बहुत ही अजीब था, ऐसे मतलब समझ लो, जरूरी नहीं क्योंकि वन देख लिया तो हम डिफिकल्ट पे ही जाए, कैसे था मारिया अप्रोच इट विद, लेकिन यहाँ पे आ रहा है कि लेकिन उसके बावजूद भी मारिया ने उसको अप्रोच किया विद एंथुसियाज्म एंड डिलीजेंस, तो सिग्निफिकेंट तो नहीं था, लिजरली तो यहाँ पे फिट नहीं हो रहा क्योंकि था के बाद एडवर्ब, तो ऐसा कुछ नहीं, एसेंशियल डिस्पाइट द एसेंशियल नेचर ऑफ दिस, ये आपको लग सकता है, बट यहाँ पे नहीं आ रहा ना कि इतनी सिग्निफिकेंट एसेंशियल सेम से मीनिंग हो गए, अब आता है एंटोनियस एडवर्टेंटली, ठीक है, द वर्कर एडवर्टेंटली डिस्क्लोज द सीक्रेट कुकिंग रेसिपी टू द राइवल कंपनी, मतलब यहाँ पे आ रहा है कि उसने डिस्क्लोज कर दिया रेसिपी जानबूझ के, एडवर्ट मतलब कोई चीज तो अनइंटेंशनली, करेक्ट होगा। अब इसमें क्या है, अच्छा हाँ, ही मेंटेन स्ट्रिक्ट रूटीन ऑफ डाइट एक्सरसाइज एंड रेस्ट, सबको पता है कि रेजिन होता है, अच्छा हम फॉर्मूला जेंडा स्कीम सब गलत है, तो होप आपको ठीक लगा होगा, और अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगे कि ये क्यों है या कैसे, तो आप पूछ सकते हो मुझसे। अच्छा देखो अब क्या है, डिस्पाइट द क्योस शी रिमेन अनफ्लैपेबल, मतलब वो बहुत ही शांत रही, अनफ्लैपेबल मतलब कि कोई अनफ्लैपेबल, मतलब यहाँ पे मतलब यही आ रहा है कि नॉर्मली कि वो डरी नहीं, ये नहीं, तो नॉट इजली अपसेट और डिस्ट्रीब्यूटेड, करेक्ट है। इनकरेक्टली स्पेलिंग बतानी है, तो नोटोरियस NOTORIOUS सही है, एलिमेंटल सही है, प्लॉसिबल भी सही है, प्लेगरिज्म होती है, यहाँ पे आई नहीं होगा, तो ये गलत है, ये भी थोड़ा सा इजी था। अब देखते हैं कि लग रहा है ग्रामेटिकली करेक्ट, तो एन एक्सीलेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास, शी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट इन द क्लास, सही है, यहाँ पे आर्टिकल दा नहीं है तो ये गलत हो गया, ठीक है, तो यहीं से हमको पता लग गया कि अच्छा ये सही है, और यहाँ पर भी देख लेते हैं, सी हैज एन नहीं आएगा, सी हैज अ ग्रेट वर्क एथिक, तो करेक्ट है, ऑप्शन इजी था ये भी। अच्छा क्या है, सी रिसेम्बलेंस देखो सबसे पहले आप देख लो, रिसेम्बलेंस अपने साथ में कोई भी प्रपोजिशन नहीं लेता है, इतना थोड़ा रिसेम्बलेंस का जो एक ये क्या कहते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं उनको, ये फ्रेज है एक, टेक्स आफ्टर का मतलब होता है जो बिल्कुल ही अपने मतलब किसी की तरह दिखता है, तो रिसेम्बलेंस बिल्कुल सही है। फिर क्या है, द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग फ्रॉम टूडेज पर्सपेक्टिव इन दैट चैपलिन वाज warned that it might not be shown in Britain or the US either. अब देखो यहाँ पे आ रहा है कि चैपलिन वॉज वॉन्ड, तो मतलब वॉज के बाद है तो वॉन्ड किसी नॉट टू भी, यहाँ पे देख रहा है कि ये सेंटेंस पैसिव में जा रहा है, तो वॉन्ड होगा, ठीक है, दैट इट माइट नॉट, अब इट्स तो नहीं आ रहा ना कहीं पे भी, कुछ ऐसा सेंस नहीं आ रहा है कि इट्स की बात हो, पॉजिटिव केस आएगा नहीं, तो इट यहाँ पे करेक्ट हो गया, ओके। तो होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये सेशन, और अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या चाहिए आपको, या मैथ्स के
जैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं मैथ्स का सारे क्वेश्चंस करवाऊँ। आप लोग बता दीजिए कि सारे क्वेश्चंस करवाऊँ, जो जो क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट या न्यू है वो, चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं सारी ही क्वेश्चंस करवाऊंगी। और अगर इंग्लिश में ऐसा कुछ भी अभी आपको लगा हो कि ये क्वेश्चन में नहीं समझ में आया या कुछ भी ऐसा हो, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं उस पे अलग से एक शॉर्ट्स बना के डाल दूंगी। या कोई भी मीनिंग आपको ऐसा लगे कि इस मीनिंग के बारे में और से सिनोनिम्स एंटोनिम्स इससे रिलेटेड कुछ भी हो, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं इससे रिलेटेड शॉर्ट्स में एक आपको क्लियर करके एक क्वेश्चन समझा दूंगी। ओके, थैंक यू।